अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड और गेटेड कैटेगरीज की। शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन चले मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। अब गेटेड कैटेगरीज, अनगेटेड का तो सबको पता है ना, ये जैसे होम एंड किचन की है, ये वो छोटी मोटी कैटेगरीज जो सी हैं जो बिल्कुल आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। अब गेटेड कैटेगरीज, अब आपने थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करना है जब आप होलसेल एफबीए का काम कर रहे हैं। होलसेल एफबीए में ये है कि आप अगर एक ब्रांड से डायरेक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, ब्रांड से जब आप डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो ब्रांड के पास सारी ऑथराइजेशन और वो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है जो कि उसने लिस्ट करते वक्त अमेजोन को प्रोवाइड की थी। ठीक है, जाहिर बात है उसने लिस्टिंग की है अपने ब्रांड के नाम से, पहले जाके उस लिस्टिंग को इतना इम्प्रूव किया है, उसके बाद उसने उसको यानी कि होलसेल में अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी शुरू की हैं। अमेजोन के पास अप्रूव्ड है वो उसकी प्रोडक्ट, ठीक है, उसने हो सकता है एफडीए का सर्टिफिकेट भी दिया हो, बीपीए फ्री का सर्टिफिकेट भी दिया हो, ये सीए का भी सर्टिफिकेट, सारी सर्टिफिकेशन उसने दे के अपनी लिस्टिंग अप्रूव करे। अब उसकी चीज़ बिक रही है, किसी को कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ उसकी चीज़ बेचनी। ठीक है, अब मसला ये होगा कि जब आप उसको मीटू करने जाएंगे तो आप न्यू सेलर हैं, हो सकता है अमेजोन आपसे कहे जी कि आप अभी नए हैं, आप इस कैटेगरी में नहीं सेल कर सकते, वहां पे इशू आएगा। और अगर आप उस कैटेगरी में सेल करते हैं और जब उस प्रोडक्ट को जाके आप मीटू करेंगे तो वहां पे अमेजोन आपसे कहेगा जी मुझे इन्वॉइसेस दें। ठीक है, तो वो आपका ब्रांड जिससे आप चीज़ें खरीदेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर वहां पे बात आ जाएगी कि ब्रांड ऑथराइजेशन, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को पहले जो सा मीटू करके जाके देख लेना कि क्या इसकी इजाज़त, मतलब इजाज़त मीन्स कि आप इसको मीटू कर सकते हैं कि नहीं। और अगर मीटू करने जाएंगे, मीटू लिस्टिंग आई थिंक आपने पढ़ी होगी और जब आप मीटू करने जाएंगे वहां पे आपको वो शो करेगा कि अप्लाई टू सेल, कि ये प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते, इसको अप्लाई करें। तो जब आप अप्लाई टू सेल करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपसे कहेगा जी मुझे इन्वाइसेस अपलोड करके दें। आप इन्वाइसेस अपलोड कर देंगे, वो 1 या 2 दिन में आपको ईमेल आ जाएगी कि प्लीज यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट। ठीक है, आप उसे जाके मीटू कर। यहाँ पे आपने गेटेड कैटेगरी से घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप होल सेलर से करते हैं कुछ तो आप खुद से अनगेट करवा लेते हैं, कुछ आप कुछ सेल्स के बाद करवा लेते हैं। ठीक है, शुरू में चाहे गेटेड कैटेगरीज ना करें लेकिन बाद में कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत क्रेजी सेल्स हैं इसके अंदर, आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह की सेल्स गेटेड कैटेगरीज में होती है, जिस तरह की कॉस्मेटिक्स में होती है। ठीक है, और जिस तरह की फूड सप्लीमेंट्स में होती है आजकल, जिस तरह की ये सेल हुई है फूड सप्लीमेंट्स की, यू कैंट इमेजिन जिस तरह से सेल्स हुई है। तो वहां पे अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाए जिसमें होलसेल एफबीए का पोटेंशियल है तो आप बिल्कुल उससे कर सकते हैं। अब उस पोटेंशियल को कैसे चेक करेंगे, सवाल आएंगे, वो भी हम देखते हैं किस तरह से चेक। बाकी यह है कि यहाँ एक फनल गुरु डॉट कॉम है, शायद वो बताया होगा आपको, तो फनल गुरु डॉट कॉम से आप अपनी अनगेट करवा सकते हैं। एक काम आप कीजिएगा कि फनल गुरु की एक्सटेंशन आपने जो सी है वो डाउनलोड कर लेनी है। अब उसकी एक्सटेंशन तब चलती है जब आपके पास ये हो सेलर सेंट्रल, उसमें आपने लॉगिन करना है, उसको साइट पे लॉगिन कर लें। लेकिन ये है कि वो आपकी amazon.com के ऊपर चलेगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है लेट्स सपोज, ठीक है, आपने इसको ओपन कर लिया। जब आप इसको ओपन करेंगे तो अभी थोड़ी देर में शायद आएगी। ये आप देख रहे हैं, आपको राइट साइड पे ये सॉरी ये फनल गुरु का एक्सटेंशन, ओ सॉरी वो जो सी थी एक्सटेंशन, उसकी वजह से एक टैग आ गया कि जी आप ठीक है ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है, ना ये गेटेड कैटेगरी में है और ना ही ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसकी आपको इजाज़त लेनी पड़े। ठीक है, तो ये बड़ा हेल्प आउट करती है। जहाँ पे ये रेड कलर में आ जाएगी, लेट्स सी इसको एक और कोई खोलते हैं, जैसे कि पेट्स के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक है बड़ा मशहूर,
ये इसका देखते हैं भी क्या ये देता है। बेसिकली एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो एक दूसरे के साथ ही वो एक दूसरे को ओवरलैप किए जा रही है। बहरहाल अभी चल रहा है ये देखा है उसने कहा जी ये इसकी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इस ब्रांड को लिस्ट करने की अप्रूवल भी है और इसके अलावा भी आप इसको चेक कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो सी होती हैं वो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रांड की भी अप्रूवल चाहिए या कैटेगरी का कोई मसला है, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आप जाके इसको चेक कर ले बस। ठीक है, मीटू करने के लिए जाएंगे वहीं पे आपको बता देगा क्या चाहिए आपको। ज़्यादातर पेट्स की कैटेगरी में जो पेट्स की ऐसी चीज़ें ना, उनकी लीशेस वगैरह या ऐसे कोई वो उनके कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनके बाउल्स और वो खाने पीने के जो बाउल्स हैं, वाटर डिस्पेंसर हैं, उनका इतना मसला नहीं है, या उनके मैट्स हैं, उनकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिसइंफेक्टेंट्स फूड्स, उनका बहुत मसला है, वो सारी की सारी गेटेड होती है, तो वो आपको अनगेट करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर फर्ज करें ये रोको एंड रॉक्सी, बहरहाल ये बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने इनको मेल की थी, इन्होंने कहा था जी नहीं, हम किसी को नहीं देते ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो, हम जो है फैमिली बिजनेस है और हम अमेजोन पे खुद ही सेल करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है करें। बहरहाल अगर कहीं कहीं से आप लोगों में से किसी को मिल जाए ये, तो ज़रूर लेने ये, आपको दुनिया में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही सेल करें बैठ के बस। एनीवेज, तो आपने क्या करना है कि इससे अंदाज़ा कर लेना। ठीक है, ये हो गया क्लियर। थोड़ा सा मैं और टूल्स आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड में आप बेसिकली इसमें हैजमेट्स की प्रोडक्ट्स ना करें। ठीक है, ग्लास की प्रोडक्ट्स बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन वो वाली प्रोडक्ट्स नहीं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो या जिनकी पैकिंग ठीक नहीं है, आप खुद से पैकिंग कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आती हैं जो कि फैक्ट्री पैक्ड होती हैं और बड़ी अच्छी पैक की होती हैं, वो उस तरह की प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। हैजमेट बिल्कुल ना करें। मल्टीपल वेरिएशंस में आप जा सकते हैं, अगर 2 या 3 है, अगर वो 17-18 वेरिएशंस है तो उसमें मत जाए आप। ठीक है, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स प्लगइन्स वाली प्रोडक्ट्स अगर तो बड़े ब्रांड की हैं, जैसे रेवलॉन की हैं या इस तरह की हैं, मतलब जो लेडीज़ की वो इस्तेमाल की होती हैं चीज़ें, बहुत बड़े ब्रांड की हैं, वो पहली बात तो आपको वो अकाउंट ही नहीं देगा, वो बेचने नहीं देगा। लेकिन अगर अल्लाह करे ऐसा कोई बन ही जाता है कहीं जान पहचान या जैसे भी है कोई किसी तरीके से, तो आप उनकी इलेक्ट्रिकल की प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, उन्होंने वारंटी भी दी होती है, सारा कुछ दिया होता है, वो कर सकते हैं। और लाइबिलिटी के इश्यूज भी उन्हें पता है, उन्हीं को ही फेस करने पड़ेंगे, ना कि ब्रांड सेलर। तो आप ये बिल्कुल उस तरह के कर सकते हैं, लेकिन कोई छोटे ब्रांड की प्रोडक्ट्स आपने ये नहीं करनी या खुद से बनवा के नहीं करनी। ठीक है, किसी भी सूरत में।